हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन 2, 3, 4, 5, 2 एंड रेंज है 3, 4, 5, 9। सेम इसी टाइप से हमारे पास जी कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन ये है और रेंज ये है। और हमारे पास गिवन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 एंड दिस अप टू 7। सेम जी ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 एंड सम other points. So we have to find out g of f. So for g of f, the main condition should be range of f must be equal to domain of g. So here exist, यहाँ पर जो f की रेंज है वो g की क्या है, डोमेन है। So हम कह सकते हैं कि g of f एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम g of f फाइंड आउट करेंगे। तो g of f का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू एफ ऑफ एक्स। सो g of f 2 के लिए निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 3। सो g ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। सेम इस टाइप से g ऑफ f3, वो f3 की वैल्यू हमारे पास 4 है और g ऑफ 4 क्या आ जाएगा 7। सो सेम इस टाइप से g ऑफ f4, सो f ऑफ 4 की वैल्यू 5, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 11। सेम g ऑफ f5 की वैल्यू हमारे पास 5 और g ऑफ 5 मस्ट बी 11। ठीक है, सो आपके पास g ऑफ f की वैल्यू आ गई 2, 7, 3, 7, 4, 11 एंड 5, 11। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास कोई फंक्शन है R2R एंड फंक्शन इज गिवन एट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो हमें निकालना है f ऑफ f। ठीक है, सो f ऑफ f के लिए क्या करेंगे, f में ही fx की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास इस इक्वेशन में हम f ऑफ x ही पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड प्लस 2। सो इसको सोल्व कर लेंगे आप। सो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 4 माइनस सी एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। दिट इज हिज एफ ऑफ x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास दो फंक्शन गिवन है f और g, R2R। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, g ऑफ x की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में f ऑफ g की वैल्यू। सो f ऑफ g का मतलब f ऑफ g ऑफ x। सो f में g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। फिर आप इसको सोल्व करेंगे। सो आपके पास f ऑफ g आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, अब सेम उसी टाइप से g ऑफ f निकाल लेंगे। अब जबकि बार g में f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, दैट इज g ऑफ fx। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट, f ऑफ x दैट इज f ऑफ fx। सो f में ही f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास इस एक्सपेंशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास g ऑफ gx। सेम g में g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। सो हम g ऑफ gx इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 4x माइनस 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट x नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और हमें निकालना है f ऑफ g। सो इन दोनों फंक्शन की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट हमारे पास f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x। सो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। सेम g ऑफ x, g ऑफ fx में आप g में fx की वैल्यू पुट करेंगे। सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा g ऑफ fx। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, f ऑफ x हमारे पास गिवन है साइन एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x और वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ fx। सो आप f ऑफ fx की वैल्यू निकालेंगे, साइन ऑफ साइन x आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है g ऑफ gx। सो आप g में ही g की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 4x। थर्ड पार्ट है f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g की वैल्यू आएगी हमारे पास साइन 2x। सेम है हमारे पास g ऑफ fx। सो g में f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2 sin x। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें हमारे पास दो फंक्शन गिवन है f एंड g एंड R2R। fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमें निकालना है f ऑफ g1 एंड g ऑफ f2। सो ठीक है, सो f ऑफ g सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ g इंटू एक्स आएगा और f ऑफ g का मतलब f ऑफ g इंटू 1। g ऑफ 1 की वैल्यू होती है -1, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो f ऑफ -1 की वैल्यू आएगी आपके पास 4। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे।
सेम जी ऑफ एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास आएगी 19 और जी ऑफ 19 की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे, सो आपके पास हो जाएगा 71। ठीक है, ये आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1। सो हेयर एफ आर टू आर एंड सेम जी आर टू आर। हमें शो करना है जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक है, सो सबसे पहले हम जी ऑफ एफ निकालेंगे, दैट इज जी इंटू एफ एक्स की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जी के अंदर, सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम एफ ऑफ जी निकालेंगे, आपके पास आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, आप डायरेक्ट बस यहीं तक आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब। ठीक है, आप एफ ऑफ जी निकालेंगे, सेम जी ऑफ एफ निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेम आपका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ जी निकालना, जी ऑफ एफ निकालना, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोई दो फंक्शन है एफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी आर टू आर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो हमें शो करना है जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। सो आप एफ ऑफ जी निकालेंगे, कोस ऑफ 3x स्क्वायर आएगा एंड जी ऑफ एफ निकालेंगे तो 3 कोस स्क्वायर एक्स आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ नॉट इक्वल। ठीक है, आपको यही प्रूव करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमारे पास एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स गिवन है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, एंड एफ आर टू आर सेम जी आर टू आर। सो आप एफ ऑफ जी निकालेंगे, जी ऑफ एफ निकालेंगे, साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज गिवन 2x प्लस 3। सो एफ आर टू आर एंड सेम जी आर टू आर। एफ ऑफ जी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जी ऑफ एफ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है अंडर रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, एंड एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। एफ ऑफ जी निकालेंगे आप, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आएगा, सेम जी ऑफ एफ निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स, एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। डायरेक्ट आप इसमें एफ ऑफ जी निकालेंगे और जी ऑफ एफ निकालेंगे बस। अब हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स। सेम इसमें आपको एफ ऑफ जी निकालना है एंड जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, अब है हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। सो आप एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। आप इसको सोल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप। सो आपके पास एलसीएम वगैरह लेने के बाद आप इसको यहाँ तक आप सोल्व कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेम आप जी ऑफ एफ के लिए फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे आप। सो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। सो आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी 5/2 एंड माइनस जी ऑफ एफ माइनस ऑफ 5/2। सो पहले आप एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ की कंडीशन देखेंगे कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। सेम आप जी एक्स के लिए आर एंड रेंज 0 टू इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, सो जी ऑफ एक्स एफ एग्जिस्ट करता है। सेम रेंज ऑफ जी एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, सो एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करता है। ये दोनों कंडीशन है। आप इसका अब हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 एंड माइनस ऑफ जी ऑफ एफ माइनस 5/2। सो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ जी इंटू 5/2 एंड माइनस ऑफ जी ऑफ एफ माइनस 5/2। आप इसका मॉडुलस निकालेंगे और आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। सो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ 5/2 एंड माइनस ऑफ जी ऑफ -3। ठीक है, आप ग्रेटेस्ट निकालेंगे 5/2 का एंड माइनस ऑफ -3 का मॉडुलस, 2 - 3 एंड वी गेट विद -1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ आर टू आर आइडेंटिटी फंक्शन। सो हमें निकालना है एफ आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो एफ इंटू एफ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एफ। सो आप इसको एफ ऑफ एफ एक्स में पुट करेंगे तो आपके पास सेम एक्स ही बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, आर 1 1 फंक्शन। हमारे पास एफ गिवन है, एफ की डोमेन है 1 2 3 एंड रेंज दिस, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेम जी 1 2 3 4 2 1 2 3 4 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है लाइक जी ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। सो बोथ एफ एंड जी आर नॉट एन ऑन टू फंक्शन, सो वी हैव टू प्रूव जी ऑफ एफ इज ऑन टू। सो जी ऑफ एफ मीन्स जी इंटू एफ एक्स। सो आप जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालेंगे, आपके पास जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी। सेम जी ऑफ एफ ऑफ 2 आपके पास 2 आएगा। जी ऑफ एफ ऑफ 3 आपके पास 3 आएगा। सो जी ऑफ एफ 1 1 2 2 3 3। So g of f is a onto function. It is not necessary that f and g are onto. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, f be any real function and let g be function of 2x, then we have to prove g of f is same f plus f। ठीक है, so हमारे पास fx given है x plus 2 and we have to prove g of f is equal to f plus f। यहाँ पर आप f की वैल्यू पुट करेंगे, सो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 सेम एज जी ऑफ एफ एक्स। सो यही हमें प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हमारे पास फंक्शन है इस डोमेन का और रेंज का, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड सेम जी हमारे पास, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस। सो हमें वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, सेम जी ऑफ एफ भी आल्सो है आइडेंटिटी फंक्शन। जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सो एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी इंटू एक्स, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप इसको सोल्व करेंगे, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट विद एक्स दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। सेम आप जी ऑफ एफ के लिए फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से आप वैल्यू पुट करेंगे एंड वी लेफ्ट विद एक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमारे पास एफ हमारे पास गिवन है एक्स प्लस 3/2 एंड जी 2x माइनस 3। सो हमें निकालना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास बच जाएगा एक्स दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ निकालना है, और हमारे पास पूछ रखा है कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी होगा या नहीं। सो पहले हम जी ऑफ एफ निकालेंगे। जी ऑफ एफ की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और आपके पास बच जाएगा एक्स। जी ऑफ एफ आपके पास आई आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्स ऑफ एफ, देन एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, हेंस इट इज ट्रू फॉर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है एफ इज सच दैट z टू z एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड x बिलोंग्स टू z। वी हैव टू फाइंड आउट g फंक्शन z टू z एंड g ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। सो g ऑफ f की आप वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू x, मस्ट बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। सो g ऑफ 2x इज इक्वल टू x, आप मान लेंगे 2x इज इक्वल टू y है एंड x इज इक्वल टू y बाई 2, देन f ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 2 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2। ये आपका क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हमारे पास जी ऑफ एन कोई फंक्शन दे रखा है सच दैट n बाई 3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z एंड इफ g ऑफ n इज इक्वल टू 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो f सच दैट z टू z एंड f ऑफ n इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू z and g also says that z to z and we have to show that g of f is equal to identity function and f of g not an identity function. So आप g of f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, g of 3n that is 3n upon 3 and we get with n that is an identity function. So also f of g आप फाइंड आउट करेंगे when n is not multiple of 3, so आपके पास बचेगा f of g is equal to n। इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर लेंगे when n is not multiple of 3, so 3 of into 0 that is equal to 0. So from 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू आई जेड। सो एफ ऑफ जी मस्ट बी नॉट ए आइडेंटिटी फंक्शन, ये आपको प्रूव करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। सो वी हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। सो पहले आप इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स विद डोमेन आर एंड रेंज 0 टू इन्फिनिटी। सेम जी एक्स के लिए इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इक्वल टू आर। सो बोथ जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। सो आपके पास एफ ऑफ जी की वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर लॉग एक्स एंड ई से लोगरिथम कैंसिल हो जाता है, सो वी लेफ्ट विद ओनली एक्स। ठीक है, सेम जी ऑफ एफ आप फाइंड आउट करेंगे, लॉग ऑफ ई और रेज टू पावर एक्स, एक्स आपका आगे आ जाएगा, सो एक्स लॉग दैट इज इक्वल टू एक्स। सो ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। डोमेन कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2
डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो डोमेन ऑफ एफ आपके पास आएगी 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज ऑफ एफ 0 टू इन्फिनिटी। सेम डोमेन ऑफ जी आप फाइंड आउट करेंगे आर, सेम रेंज ऑफ जी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। हियर एफ ऑफ जी डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ये जी की रेंज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जी ऑफ एफ की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी इंटू एफ एक्स, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी ऑफ एफ आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ये ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, थैंक यू।